बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक अंतरा में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले पद में बिरहणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी बताया है, जिसके हृदय को कृष्ण चुरा करके गोकुल छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं। उसी का वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास। पतिया कहते हैं चिट्ठी, प्रियतम मीन्स प्रियतम। नायिका अर्थात राधा कह रही है कि मेरे प्रियतम तक मेरा पत्र कौन ले जाएगा। हिये नहीं सहिए असह दुख रे भेल साउन मास। साउन में सावन, मास मीन्स महीना। हिये नहीं सहिए असह दुख रे भेल साउन मास। मेरा हृदय प्रियतम से दूर होने के असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है और सावन का महीना चल रहा है। इकसर भवन पिया बिन रे मोय रहलो न जाए। इकसर यानी अकेली। प्रिय के बिना इस सूने घर में मुझसे अकेले रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पते आए। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो दूसरे के दुख पर विश्वास कर सके, अर्थात दूसरे की पीड़ा कितनी भी भयंकर क्यों न हो, संसार के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मोर मन हरे हर लय गेल अपनो मन गेल। श्री कृष्ण मेरे मन को अपने मन के साथ ही चुरा करके ले गए हैं। गोकुल तेज मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। गोकुल को छोड़ करके मथुरा में जाकर बस गए हैं, इससे उनका बहुत अपयश फैल रहा है। विद्यापति कवि गाउल रे धन धर्म नास। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे नायिका या हे राधा, तुम अपने मन में धीरज धारण करो। हे सुंदरी, तुम अपने प्रिय की आने की आशा रखो। आउत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। क्योंकि इसी कार्तिक मास में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास आ जाएंगे, अर्थात तुम अपने मन में धीरज धारण रखो। तेरा प्रियतम श्री कृष्ण अवश्य ही कार्तिक के महीने तक वापस लौट आएगा। अब इस काव्यांश में अगर हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है तो हम प्रसंग में लिखेंगे बच्चों कि व्याख्ये काव्यांश संधि कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इस पद में बिरहणी नायिका राधा कृष्ण के मथुरा जाकर के बस जाने से अत्यंत दुखी है। अच्छा, विशेष पॉइंट इसमें जो लिखे जाएंगे वो होंगे कि इसमें प्रोषित पतिका नायिका का वर्णन किया गया है। प्रोषित पतिका उसे कहते हैं जिसका पति परदेश चला गया हो। हरिहर में यमक अलंकार है और सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पत्याय में अप्रस्तुत प्रशंसा की गई है और धनि धर मोर मन, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, भाषा मैथिली है और कवित्व छंद है। विद्यापति के दूसरे पद का अर्थ देखते हैं। सखी है कि पूछ से अनुभव मोए। नायिका से नायिका की सखी ने प्रेम के विषय में पूछा तो नायिका ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि हे सखी कि पूछ से अनुभव मोए, तू मुझसे मेरे प्रेम अनुभव के बारे में क्या पूछती है। तुझे मैं उस प्रेम अनुभव के विषय में क्या बताऊं। इसके आनंद और स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता।
सेह पिरत अनुराग बखाने तिल तिल नूतन होए। क्योंकि प्रेम और अनुराग का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन स्थिर वस्तु का होता है और प्रेम तो क्षण क्षण नवीनता धारण करता है। अतः प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। तू मुझसे मेरे प्रेम के अनुभव के विषय में क्या पूछ रही है? मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रेम, ये अनुराग क्षण क्षण नवीनता को धारण करता है, इसीलिए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि वर्णन तो होता है स्थिर वस्तु का, लेकिन प्रेम में तो पल पल नवीनता होती है, हर बार एक नया अनुभव होता है। इसलिए तू मुझसे मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछ रही है, मैं उसे तुझे नहीं व्यक्त कर पाऊंगी। जन्म अवध हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल। नायिका कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप को निहारती रही हूँ, उन्हें टकटकी बांध कर देखती रही हूँ, तब भी मेरे नेत्र अभी तक उन्हें देखकर संतुष्ट नहीं हुए। सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुति पथ परस न गेल। मैं उनके मधुर वचनों को सदैव कानों से सुनती रही हूँ। श्रवण कहते हैं कान, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उन्हें कभी सुना ही नहीं। मुझे ऐसा ही लगता है कि मानो कृष्ण की आवाज़ ने मेरे कानों को स्पर्श किया ही नहीं है। हर बार हर समय उन्हें सुनने की इच्छा लगी ही रहती है। कत मधु जामिन रभस गमाओल न बूझन कैसन केल। नायिका कहती है मैंने कितनी ही सुहावनी बसंत की रातें रभस गमाओल अब नायक कृष्ण के साथ प्रेम कीड़ा में बिता दी हैं, फिर भी मैं यह नहीं जान पाई हूँ कि रति क्रीड़ा कैसी होती है। अर्थात आज भी मेरे मन में उनसे मिलन की उत्कंठा बनी हुई है। लाख लाख जुग हिय राखिल तैयो हिय जरन न गेल। मैंने लाखों युगों तक, चिरकाल तक अपने हृदय को अपने प्रियतम के हृदय से लगाए रखा, फिर भी तैयो हिय जरन न गेल, फिर भी मेरे हृदय की जलन नहीं गई, फिर भी मेरा हृदय प्रियतम से मिलकर के शांत नहीं हुआ। मेरे हृदय में आज भी प्रियतम से मिलन की जलन पहले ही जैसी है। कत विधगत जन रस अनमोदय अनुभव काऊ न पेख। नायिका कहती है कि कितने ही प्रेमी लोग प्रेम करते हैं, प्रेम का पान करते हैं, परंतु उस प्रेम का वास्तविक अनुभव कोई भी नहीं जानता। विद्यापति कह प्राण जुड़ाए थे लाखेन मिलल एक। कवि विद्यापति कहते हैं कि उन्हें लाखों व्यक्तियों में से भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके मन ने इस प्रेम की संपूर्ण तृप्ति का अनुभव किया हो। अर्थात प्रेम की पूर्ण तृप्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम सदा नूतन बना रहता है, इसलिए उसका वर्णन भी संभव नहीं है। प्रेम में हमेशा नवीनता रहती है। अर्थ को एक बार फिर देख सकते हैं। नायिका राधा से उसकी सखी ने पूछा कि प्रेम क्या होता है, तो नायिका राधा ने बताया कि मैं तुझे अपने प्रेम के अनुभव के विषय में क्या बताऊं। प्रेम तो क्षण क्षण नूतनता, नवीनता धारण करता है, इसलिए मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मैं स्वयं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम को देखती रही हूँ, फिर भी लगता है आंखों ने उन्हें देखा ही नहीं है। उनसे बातें की है मैंने, उन्हें सुना है, फिर भी ऐसा लगता है उसकी आवाज़ ने उसके कानों को स्पर्श नहीं किया है। न जाने कितनी रातें मैंने प्रेम में अपने प्रियतम के साथ व्यतीत की हैं, फिर भी मैं उस प्रेम कीड़ा को समझ नहीं पाई हूँ। मैंने लाखों युगों तक अपने हृदय को
प्रियतम के हृदय से लगाए रखा, फिर भी मेरे हृदय की जलन आज तक शांत नहीं हुई है। इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत से मिले जिन्होंने प्रेम किया है, परंतु प्रेम के वास्तविक अनुभव को जानने वाला कोई नहीं मिला। कवि विद्यापति स्वयं कहते हैं कि उन्हें लाखों व्यक्तियों में से भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने वास्तविकता में, जिसके मन ने प्रेम की पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया हो। अब बच्चों हम इसके विशेष पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 इसकी भाषा देखते हैं। तो भाषा है इसकी मैथिली भाषा, छंद है कवित्व छंद, रस है वियोग श्रृंगार रस, और अलंकार आए हैं इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, और माधुर्य गुण है। अलंकार अगर लाइन वाइज देखेंगे आप तो जैसे जन्म अवध हम रूप निहारल नयन त्रफित भेल, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरल लगे, विरोधाभास अलंकार। और अंतिम जो 2 लाइनें दी गई हैं, कत विदगत जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख, विद्यापति का प्राण जुड़ाए थे लाखन मीलल एक, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तिल तिल इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। इस काव्यांश का प्रसंग भी पहले की तरह ही आएगा। विद्यापति के तीसरे पद की व्याख्या देखते हैं बच्चों। कुसमित कानन हेरी कमल मुखी मूद रहे दो नयन। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह जो प्रकृति है, जो संयोग में हमें आनंद प्रदान करती है, वही प्रकृति वियोग में हमारी पीड़ा को दोगुना कर देती है। कुसमित कानन यानी फूलों से भरे हुए कानन कहते हैं जंगल को या वन को। हेर मीन्स देखना, कमल मुखी मीन्स कमल के समान सुंदर मुखड़े वाली अर्थात राधा। कवि कहता है कुसमित कानन हेरे कमल मुखी मूद रहे दो नयन, कि वह कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा जब फूलों से भरे हुए उपवन को देखती है, मूंद रहे दो नयन, तो अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुन सुन कर दे झांपे कान, और कोयल के कूकने की आवाज तथा भौरों के गुंजार करने की ध्वनि को सुनकर के अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लेती है, क्योंकि वह आवाज, वह मीठी आवाज और फूलों का खिलना उसे कृष्ण की याद दिला रहा है। माधव सुन सुन बचन हमारा, माधव अर्थात कृष्ण, सुनो बचन हमारा, हमारी बात सुनो। तू अगुण सुंदर अतभेल दूबर, दूबर ही कहते हैं दुर्बल कमजोर। तू अगुण, गुण में स्मरण करके कि वह सुंदरी नायिका तुम्हें स्मरण करके अत्यभेल दूबर, अत्यधिक दुर्बल हो गई है। गुण गुण प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम को स्मरण करके, तुम्हें स्मरण करके वह नायिका राधा अत्यंत कमजोर हो गई है। धरनी धर धन कतबेर बैसय पुनतय उठे न पारा, और उसकी कमजोरी का हाल यह है कि जब वो चलती है तो धरती को पकड़ करके बैठ जाती है और फिर उठ नहीं पाती है। प्रयास करने पर भी पुनतः उठे न पारा, फिर वह उठ नहीं पाती है। काथर दिठकर 14 से हेर हेर नयन गरे जलधारा, व्याकुल निगाहों से चारों दिशाओं में तुम्हें खोजती है, ढूंढती है। नयन गरे जलधारा, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन 14 से चांद समाना, तेरे बिरह में, तेरे बिरह के कारण उस
नायिका का शरीर क्षण क्षण ऐसे कमजोर होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, जैसे 14वीं का चांद। भनय विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान। विद्यापति कहते हैं कि जो राजा शिव सिंह हैं वो सभी नरपति यानी मनुष्य राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। लखमा देई रमान, और उनकी जो पत्नी लखमा देई है वो साक्षात लक्ष्मी के समान उनके साथ सुशोभित होती हैं। एक बार इसका अर्थ फिर देखेंगे आप। कुसमित कानन हेर कमल मुख मूंद रहे दुनियान। कमल के समान सुंदर मुखड़े वाली राधा फूलों से भरे उद्यान को देख कर के अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुन सुन कर दे झांपे कान। कोयल की कूक और भ्रमरों के गुंजार को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदर अतभिल दूवर, गुण गुण प्रेम तुम्हारा। हे माधव सुनो, तुम्हारे प्रेम को याद करके वह सुंदरी अत्यधिक दुर्बल हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। धरनी धर धन कतबेर वैसे ही पुनितय उठे न पारा। जब वो चलती है तो चलते हुए जमीन पकड़कर बैठ जाती है और फिर प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती है। काथर दिठकर 14 शहर हेर नए निगरे जलधारा। व्याकुल निगाहों से तुझे चारों दिशाओं में खोजती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तोहर बिरह दिन छन छन तन छिन 14 चांद समाना। 14वीं के चांद के समान उसका शरीर क्षण क्षण तेरे विरह में नष्ट होता जा रहा है। भनय विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान। राजा जो विद्यापति कहते हैं कि जो राजा शिव सिंह हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के समान है, सभी नरपतियों में श्रेष्ठ है। उनकी पत्नी जो है लखमा देई लक्ष्मी के समान है और दोनों पति पत्नी साथ में बड़े सुंदर सुशोभित होते हैं। अब हम इसके विशेष पॉइंट देखते हैं। तो इसमें मैथिली भाषा है, कवित्व छंद है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा मैथिली है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। तो ये थे आपके विद्यापति के तीनों पद। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।